मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मैं अम्मी से बात करती हूँ, अगर 15 लाख में ही बात बन जाए। वो कैसे? ऐसा करो, अम्मी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दो, बाकी जैसे जैसे तुम्हारी रकम आती जाएगी तुम डिपॉजिट करवाते रहना। बेटा, इस बात का जिक्र मैंने सिर्फ तुमसे किया है, किसी से नहीं कहा मैंने ये। हाँ, यही सोच सोच कर सुबह से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरे साइन? हाँ, मैं कंपनी तुम्हारे नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सच? अम्मा, ये तो भाईजान का विजिटिंग कार्ड है, मगर आपके पास कहाँ से आया? बेटे, ये तुम्हारे ही पास था। सुन ले मेरी तू सदा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल कर रहा आज ही निकाह पढ़वा लूं। तो मना किसने किया है? अभी नहीं। क्यों? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कैसी तैयारी? मैं घर वालों से कहूंगा कि दोस्त की शादी अटेंड करने लाहौर जा रहा हूँ, फिर किसी अच्छे से होटल में हम अपनी वेडिंग नाइट गुजारेंगे, जहां मुझे किसी चीज की कोई भी टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैंने बिनिश के नाम पर ट्रांसफर कर दिए, और ये 15 लाख का चेक। अरे वाह बेटा, अब तुम ऐसे करो, हक मेहर का जल्दी से बंदोबस्त करो और निकाह कर लो बिनिश से। हक मेहर? अरे बेटा, तो हक मेहर के बगैर निकाह कैसे होगा? जाहिर है तुम शादीशुदा और फिर तुम्हारी बीवी भी मौजूद है। मैं अपनी बिनिश का रिश्ता सौतन पर दे रही हूँ, यही काफी है। कौन करता है ऐसी शादी? ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। देखो, 5 लाख हक मेहर कैश में देना मुझे। 5 लाख? तो सोच लो, वरना तो ये फाइल और ये चेक ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की। वैसे भी बिनिश से जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा तो उसकी हर चीज पे तुम्हारा हक होगा। हाँ, लेकिन बिनिश के हक मेहर पर सिर्फ बिनिश का ही हक होगा, जो वो आजादी से खर्च कर सकती है। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ कुछ। सारा, चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्यों मामा, आप शॉपिंग पे क्यों जाना है? तुम्हारी शादी हो रही है, मेरी छोटी सी गुड़िया दुल्हन बनकर पराए घर जाने वाली है। मेरी कौन सा कल शादी हो रही है जो आपको इतनी जल्दी हो रही है? कल नहीं, मगर 2 महीने के बाद तो होगी ना, और 2 महीने बहुत कम है तैयारी के लिए। 2 महीने बाद? पर बाबा तो 1 महीने का कह रहे थे। हाँ, मगर तुम्हारी दादी के कहने पर उन्होंने 1 महीना बढ़ा दिया। अच्छा चलो उठो, अब जल्दी से तैयार होकर आओ। लगता है खुर्रम ने अब तक कुछ नहीं किया। क्या करूं? मजन, सही से बताएं, आप तो मुझसे खफा नहीं है ना? आपको तो यकीन है ना मेरे ऊपर? किस बात का यकीन? ये हम माँ बेटे की बातें आपस की,
तुम्हें क्यों बताएं? बोली ना अम्मा। बेटा मैं नाराज नहीं हूँ। एक माँ अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती है बेटे? अम्मा एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको भाईजान से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मुझे भी थी, लेकिन आपको ज्यादा थी ना। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको भाईजान से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत तो मुझसे भी होगी आप, है ना? अरे कैसी बात करते हो बेटे? तुम दोनों मेरी औलाद हो और कोई माँ अपनी औलाद में कभी फर्क नहीं कर सकती। हाँ, ये बात और है कि वो मेरी नजरों से हमेशा दूर रहा, इसीलिए शायद दिल के ज्यादा करीब था। अच्छा चलें, छोड़े अम्मा। ये बताइए कि शादी की तैयारियां किस तरह कर रही हैं? मेरी आज ही जफर भाई से बात हुई थी। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जहेज वगैरह कुछ भी नहीं, कोई तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके कहने से क्या होता है? हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। क्यों मानी जान? हाँ बेटा, नायला ठीक कह रही है। हम पूरी शान शौकत के साथ शादी करेंगे, हैं? भाई वो नोमान की शादी तो हमने बहुत ही सादगी से कर दी थी। खैर, लेकिन मैं अपनी सारा की शादी में तो अपने दिल के पूरे अरमान निकालूंगी। जफर भाई की कॉल? भाई उसको अपनी बहू ले जाने का बहुत शौक है, बहुत जल्दी है। देखो तो सही कहते क्या है। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। हुक्म कीजिए आप। क्या? जफर भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि मेरी बात सुनिए आप। मेरी आपसे दोपहर को मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं आपका। देखिए इसके पीछे कोई तो वजह होगी। सफर भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारी शॉपिंग कर चुकी है नायला, सारी। जफर भाई मेरी बात सुन, देखिए आप थोड़ा वक्त बढ़ा दीजिए। ऐसे कैसे? जफर भाई मेहमानों की लिस्ट बन गई है। जफर भाई, जफर भाई, बेटे क्या हुआ? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या? रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया? अरे वो तो तारीख भी पक्की कर चुके थे, फिर क्या वजह हुई ऐसी? वो कह रहे थे कि इमरजेंसी हो गई, इसलिए उन्हें अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है। अरे उनको कहीं भी जाना है जरूर जाए, लेकिन निकाह करके बहू को साथ ले जाए। हाँ तो और क्या, ये कोई तमाशा है? आए, लड़की पसंद की, जल्दी जल्दी मचा के तारीख ली और अब इनकार कर दिया। वासिफ, मेरी बात कराओ जफर से।
अम्मा अभी मैं क्या कर रहा था? बात ही तो कर रहा था उनसे, फोन ही बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन सच पूछो तो मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और शरीफ लोग हैं, और शरीफ लोगों में इस किस्म की हरकतें नहीं होती हैं। भाई रिश्ता तय करके इनकार कर दिया, क्या गजब है। मैं तो पहले ही कह रही थी जल्दी ना मचाएं, अच्छी तरह से छानबीन कर लें, मगर आप लोगों को उस वक्त मेरी बातें बुरी लग रही थी। आप लोगों ने अरसा पहले देखा है उनका घराना, उनके तौर तरीके। अब 10-15 साल अमेरिका में गुजार कर आए हैं तो माहौल तो बदल ही जाता है ना। ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। या तो रिश्ता ना करते, और रिश्ता कर लिया था अगर तो फिर उसे निभाते। फिर ये सब कुछ वासिफ, मुझे तो ये लग रहा है कि उनके बेटे ने अमेरिका में पहले से ही शादी कर रखी है। वासिफ, मुमानी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्हें बताए बगैर अमेरिका में शादी कर ली होगी, और जब देखा कि माँ बाप बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं तो बस बता दिया होगा। कुछ भी कहो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, न जाने क्या होने वाला है। चार दिन हो गए खुर्रम तुम्हें नंबर दिए हुए। बाबा आज ही उन लोगों से मिलकर आए। उन्होंने शादी की तारीख 1 महीना आगे बढ़ा दी है। ऐसा कैसे हो सकता है सारा? जिस बंदे को मैंने काम दिया था वो बहुत ही जिम्मेदार आदमी। तुमने ये काम किसी और से करवाया है? मतलब क्या है तुम्हारा? अब इस काम के लिए मैं मलेशिया से पाकिस्तान आ जाऊं? एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बात कहीं लीक ना हो जाए ना। बच्चा नहीं हूँ सारा, अच्छी तरह जानता हूँ कि कितना सीरियस मैटर है ये। सॉरी खुर्रम, लेकिन तुम उससे मालूम तो करो कि उसने ये काम अब तक किया क्यों नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा काम। और वैसे भी सारा 2 महीने में 60 दिन होते हैं, रिश्ता तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन अगर सारा इस रिश्ते के खत्म होने के बावजूद तुम्हारे बाबा अगर किसी दूसरे रिश्ते की तरफ देखते हैं तो? यही तो मैं भी सोच रही हूँ खुर्रम, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, बाबा से मिल लो एक दफा। सारा तुम अच्छी तरह जानती हो मैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ हूँ, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। और तुम फिक्र मत करो, मैं पाकिस्तान आऊंगा तो तुम्हारी शादी होगी। अच्छा चलो अभी तुम फोन रखो, मैं असलम को कॉल करके पूछता हूँ कि काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बाय। अरे वो तो बहुत ही अच्छे और शरीफ लोग हैं, खानदानी और रख रखाव वाले। ये नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात करके वो कैसे मुकर सकते हैं। अम्मा हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अरे कैसी मजबूरी फातिमा, और अगर मजबूरी होती भी तो रिश्ता लेकर ही क्यों आए थे? भाई वो तो अपनी मर्जी से रिश्ता लेकर आए थे ना। और ताज्जुब की बात तो ये है कि एक ही हफ्ते में रिश्ता लेकर आए, शादी के लिए हाँ भी हो गई, तारीख भी तय हो गई, और फिर अपनी बात से मुकर गए। समझ में नहीं आ रही मेरी बात। अम्मा मुझे तो आपकी बात ठीक लग रही है। हो सकता है कि उस लड़के ने अमेरिका में शादी की हो और डर के मारे अपने वालिदैन को ना बताया हो। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। वो तो शुक्र करो कि कार्ड नहीं बटे थे। मगर मैं तो कहती हूँ अल्लाह जो कुछ भी करता है ना हमारी बेहतरी के लिए ही करता, परेशान नहीं होना चाहिए। जी अम्मा। आपके इस तरह परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलेगा, और मसला भी कैसा। अच्छा ही हुआ शादी से पहले उनकी असलियत जाहिर हो गई। सोचिए अगर शादी के बाद पता चलता, तारीख तय हो जाती, कार्ड बढ़ जाते, तब हमारी कितनी बेइज्जती होती। शुक्र है अल्लाह ने हमें रुसवाई से बचा लिया। You are absolutely right. शुक्र है अल्लाह ने हमें रुसवाई से बचा लिया बार बार। शुक्र है।
मेरी बच्ची की जिंदगी बच गई। वो तो मान भी नहीं रही थी, सिर्फ हमारी खुशी के लिए उसने हाँ कह दी थी। खुदा ना खास्ता शादी के बाद उसकी कोई हक तलफी या नाइंसाफी होती तो मेरी नाजों से पली बच्ची के साथ क्या होता, सोचिए जरा। मुझे जफर भाई से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है। इसलिए कि आप सबको अपनी ही नजरों से देखते हैं। अब दुनिया बहुत बदल गई है, लोग देखने में कुछ और अंदर से कुछ और निकलते हैं। अब इतने साल अमेरिका में गुजार कर आए हैं, माहौल का भी बड़ा असर होता है। भूल गए होंगे अपने रस्मों रिवाज। अम्मा मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कह रही है। उमर ने जरूर अमेरिका में पहले से शादी कर रखी है। इसके अलावा और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आ रही नाला। अच्छा, आप ज्यादा टेंशन ना लें, अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए उठिए, सोने की कोशिश करें। समझ में नहीं आ रही, अचानक अजीब उफ्ताद आन पड़ी है। अभी तक नहीं आए नुमान। आज मैंने उनकी पसंद का खाना भी बनाया और कहकर भी गए थे कि आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। क्या देख रहे हो? खाना खाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। तुम्हें जब देखता हूँ मेरा पेट भर जाता है। बिना खाए पेट भर जाता है? हाँ, तुम जब सामने होती हो मेरी भूख ही नहीं मेरी प्यास भी खत्म हो जाती है। बेनी, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अपनी बीवी से? इतने अच्छे माहौल में उसका नाम लेना जरूरी था? तुम जानती हो उसका जब जिक्र होता है मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, अपना मूड ठीक करो, मैं सामने बैठी हूँ, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारा साइन बाकी है। मैं कंपनी तुम्हारे नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। नुमान का रवैया फिर से बेहतर हो गया। लगता है वो सब कुछ भूल रहे हैं। मुझे यकीन था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह माजान, पौधों की देखभाल हो रही है खूब, है? हाँ बेटा, वो कुछ फुर्सत ही नहीं मिल रही आजकल। बेचारे बगैर पानी के मुरझा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा छिड़काव कर दूं। ऐसे अल्लाह बख्शे अब्बाजान को, ये शौक तो उन्हीं का था ना? हाँ बेटा, वो तो इन पौधों की बच्चों की तरह से देखभाल करते थे। मैं भी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन शायद इन पौधों को भी उनके हाथों का लम्स याद है। वो उनके हाथों के लम्स को पहचानते थे। शायद इसीलिए मेरी तवज्जो इनको मुतासिर नहीं कर रही। बेचारे मुरझाए चले जा रहे हैं। ये हमेशा आप कैसी बात कर रही हैं? पौधे हैं, इंसान तो नहीं है। ये भला किसी दूसरे इंसान को कैसे पहचान सकते हैं? नहीं बेटा, पौधे चाहे इंसान न हो, लेकिन वो इंसान की मोहब्बत और तवज्जो को पहचानते जरूर हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है बेटे। अच्छा खैर अम्मा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे हाँ, याद आया बेटे, मैं तुम्हारे उस दोस्त के बारे में मालूम करना चाह रही थी जो जफर का दोस्त है। उससे कहो कि जफर के बारे में कुछ मालूम करे। क्या पूछना चाह रही थी आप? अरे वही रिश्ते के बारे में ना। तुम उससे क्यों नहीं पूछते जफर के बारे में? उसको बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। नहीं अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जाऊंगा उनकी तरफ आज मैं, बल्कि उमर की क्लिनिक भी जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर जाओ, ताकि कम से कम ये तो पता चले
कि इतनी तेजी से उनके रवैयों के बदलने का सबब क्या है? ठीक कह रही हैं आप। अब इजाजत, जाऊं? खैरियत से जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, पता तो चले आखिर बात क्या है। सुन ले मेरी तू सदा। मैं कहूँ और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कौन है वो? अरे वही है जिससे तुमने गिफ्ट्स लिए थे। असलम, सामान तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे होंगे? हमारे पास जितने पैसे थे वो तुम मम्मी को दे चुके हो। अरे मेरे अकाउंट में नहीं है ना, कंपनी के अकाउंट में तो है। दुआ करो कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, और अगर लड़का हमें पसंद आया तो फिर मैं मोमना की तस्वीरें भेज दूंगी। मेरा ख्याल है ताईजान आपको एक बार मोमना से बात कर लेनी चाहिए। आप लोगों को एक बात बतानी थी। क्या? मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान टूर पे जा रहा हूँ।